चोर की रिपोर्ट करने के लिए डेनियम एक बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि किसी ने उस पर बंदूक तांगी और उसका बटुआ लेकर वहां से भाग गया। मेहुल ने डेनियन से चोर की विशेषताएं पूछी। तभी डेनियन बताता है कि उस आदमी की एक लंबी दाढ़ी थी और उसके दाहिने हाथ में एक अजीबो टैटू था। इस विवरण के अनुसार मेहुल ने 5 लोगों को पकड़ा। इन 5 लोगों को देखते हुए क्या आप बता सकते हो कि उसका बटुआ किसने चुराया? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। ए, बी, सी, डी या फिर ई। दोस्तों उसका बटुआ ई वाले ने चोरी किया है, क्योंकि उसी के दाहिने हाथ पर एक गन है, बाकी किसी के दाहिने हाथ पर गन नहीं है। और अगर जिसके दाहिने हाथ पर गन है तो उसके दाहिने हाथ पर टैटू नहीं है, यानी कि वह चोर नहीं है। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते नेक्स्ट पहेली की ओर। डेविड ने छुट्टियों पर एक समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। उसने अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर दिया और वहां से निकल पड़ा। और वहां जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका टिकट प्रिंट तो घर ही भूल गया, जिस पर उसका बस नंबर लिखा हुआ था। उसे बस नंबर भी अपना याद नहीं था। तभी डेविड के सामने 3 बस खड़ी थी, वो एक ही समय पर जा रही थी। इन तीनों बसों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि डेविड को कौन सी बस लेनी चाहिए? ए, बी या फिर सी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों उसे बस सी वाली में जाना चाहिए, क्योंकि ये वाली बस के ऊपर पेरिस का स्टिकर लगा हुआ है और दूसरी वाली बस में सामान भरा हुआ है, यानी कि उसे सी वाली बस ही लेनी चाहिए। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। सैम नाम का लड़का बर्फबारी में फंस गया था। वहाँ पर बहुत ही ठंड थी और तापमान तेजी से कम हो रहा था। उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो ठंड के मारे कांप रहा था। मदद आने से पहले उसे कुछ दिनों के लिए जीवित रहना था। तभी सैम ने अपनी जेब की जांच की और उसे कुछ चीजें दिखाई दी। इन चारों चीजों में से कौन सी वो चीज है जो उसको कुछ घंटों के लिए जीवित रख सकती है? रस्सी या फिर हाथ के ग्लव्स, प्लास्टिक का बैग या फिर सर्दियों की टोपी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों उत्तर है प्लास्टिक का बैग। वो प्लास्टिक की थैली में आसानी से आ सकता है और कुछ घंटों तक जीवित भी रह सकता है। उसमें उसको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। थी ना एकदम कमाल की पहेली? वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। मेहुल आज अलग अलग मामलों को हल करने में व्यस्त था। उसने अपना फोन चेक किया तो उसकी बैटरी लो थी। तभी उसने पास में ही चार्जिंग बोर्ड देखा। क्या आप एक बार इस चार्जिंग बोर्ड को देखकर ये बता सकते हो कि इसमें एक बारी में कितने फोन चार्ज हो सकते हैं? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों उसमें 20 प्लग है, यानी कि एक बारी में वो 20 चार्जिंग हो सकती है। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बार मेहुल ट्रैफिक में फंस जाता है और ट्रैफिक बिल्कुल आसान था। एक बार आप इस ट्रैफिक को देखकर ये बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी वापस लेने पर ये ट्रैफिक एकदम फ्री हो जाएगा? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों तीसरी वाली गाड़ी को पीछे लेने पर सारा ट्रैफिक फ्री हो सकता है। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। जॉय नाम का लड़का एक जंगल में खो गया। वो एक झोपड़ी देखकर उसके पास आ जाता है और रास्ता खोजने लगता है। जैसे ही वह झोपड़ी के पास आया तो उसे एक आदमी मिला। जॉय ने उससे पूछा कि टैक्सी स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाए। तभी आदमी ने जवाब दिया, यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें बाई और गलत है, दाएं और सही है और सीधे सही या गलत है। वो आदमी इतना सुनते ही वहां से रवाना हो जाता है और वह उस बोर्ड तक पहुंच जाता है। क्या आप इस बोर्ड को देखकर ये बता सकते हो टैक्सी स्टेशन कौन से वाले रास्ते पर है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। और सोचकर इस पहेली का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।